हेलो दोस्तों, आप सबके कुछ प्रश्न मुझे मिले, इनके लिए सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ। और उन प्रश्नों को उत्तर के रूप में पाने के बाद शायद आप धन्यवादी होंगे। आप सब ने मुझे क्वेश्चंस किए थे दोस्तों, ऑरिकल कार्ड्स क्या हैं इनके बारे में। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सेम टैरो की तरह, टैरो के कार्ड्स की तरह ऑरिकल कार्ड्स भी ऐसी विद्या के ऊपर आधारित कुछ पत्र होते हैं जिनमें टाइटल्स होते हैं या इनके मैसेजेस लिखे होते हैं। ऑरिकल कार्ड्स में भी छवियाँ होती हैं जिनको प्रतीकों की राही हम पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये आने वाले समय के बारे में हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं। ऑरिकल कार्ड्स कहीं ना कहीं पे हर तरह की जो विषयात्मक पद्धति है उसमें यूज़ हो सकते हैं। ऑरिकल कार्ड्स सीखे भी जा सकते हैं। ऑरिकल कार्ड्स हमारी लाइफ की गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे और आवश्यक एक वस्तु मानी गई है, क्योंकि ये साक्षात प्रतीकों के ऊपर आधारित हैं और हमें इस बात को इंडिकेट करती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को जिएं, किस तरह से। जैसे एक धार्मिक किताब होती है, वैसे ही ऑरिकल कार्ड्स भी होते हैं। ऑरिकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों के लिए भी मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया। ऑरिकल कार्ड्स हमारी दुनियावी पद्धति से दूर की चीज़ है। जैसे कहीं ना कहीं पे हम क्वेश्चन लगाते हैं ईश्वर से कोई अनमोल वचन प्राप्त करने के लिए, तो ऑरिकल कार्ड्स, कुछ ऑरिकल सेट्स हैं या मोस्टली ऑरिकल सेट्स की पहले बात करते हैं, उनमें मैसेजेस लिखे होते हैं। कुछ ऑरिकल सेट्स हैं जिनमें टाइटल्स दिए होते हैं, जैसे इसमें टाइटल दिया हुआ है लव बिगिन्स, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हैं। जो रिकमेंडेड श्रेणी के सेट्स हैं वही हम यूज़ करते हैं। ऑरिकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स में फ़र्क इतना है कि ऑरिकल रहस्यात्मक पद्धतियों के ऊपर आधारित होते हैं। ऑरिकल कार्ड साक्षात ईश्वर के संदेश माने जाते हैं, परंतु इनके करने का तरीका डिपेंड करता है कि रीडर किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर करते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं के साथ कनेक्ट होके करते हैं इनको, कुछ लोग कहीं ना कहीं पे इनको जस्ट स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होके करते हैं, कुछ लोग जीसस क्राइस्ट के साथ, कुछ लोग एस्केंडेड मास्टर्स के साथ, कुछ लोग कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअल पावर्स के साथ जुड़ के इनको यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो रीडर हैं वो किस तरह की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। परंतु फिर भी हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप ऑरिकल कार्ड्स या टैरो रीडिंग्स जहाँ से भी लें, वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो रीडर, वो जो शख्स हैं सकारात्मक शक्तियों से जुड़े हों। ऑरिकल कार्ड्स की बात करें लाइफ को सही ढर्रे पे लाने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, डिसीजंस के लिए, और भी बहुत सारी इनकी श्रेणीज़ हैं जिनमें हम ऑरिकल कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, इसकी गाइडेंस को आप फॉलो करें ना करें कोई नुकसान नहीं है। हीलिंगफुल मैसेजेस से लेकर हीलिंगफुल ये सॉल्यूशंस तक आपको हर एक चीज़ बताने में सक्षम होते हैं। ऑरिकल कार्ड्स बहुत हद तक एक अच्छी पद्धति मानी गई है, और इसको जो लोग करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं उनको भी इसका कभी कोई नुकसान ना था ना है। ये एक ऐसी सकारात्मक डिविनेशनल मेथड्स में से हैं जिनको कहीं ना कहीं पे हम बहुत गहरे में अगर प्रयोग करें तो लाइफ को बदल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ऑरिकल कार्ड्स के बारे में जो मैंने संक्षेप में जानकारी दी है, अभी मैंने विस्तृत जानकारी नहीं दी है क्योंकि विस्तृत जानकारी देना बहुत ज़्यादा एक जटिल और कठिन कार्य तो नहीं है, पर उसके लिए लंबी वीडियो आपको मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। कुछ लोगों की डिमांड पे ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे मैंने दिए हैं। एंड गाइस, आप सबको परेशानियां हैं तो प्लीज़ फ़ोन पे अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। आप सबको कहीं ना कहीं पे आपके रास्ते दिखाने के लिए ही मैं उपलब्ध हूँ। मैंने ये चीज़ें अपने लिए भी सीखी हैं, दूसरों के लिए भी सीखी हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि आप कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही हो। कई मनोकामनाएं ऐसी हैं जिनको शायद कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है, पर जो कामनाएं पूरी हो सकती हैं उनके लिए मैं आपको रास्ता ज़रूर दिखा सकता हूँ, और जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होने वाली हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गलत पे जाएं ये भी मैं नहीं चाहूँगा, और कहीं ना कहीं पे सही रास्ते में जाएं और सही ऑप्शंस को चूज़ करें, मैं तो यही चाहूँगा। एक व्यक्ति, एक भाई, एक ज्योतिषी, एक टैरो रीडर, जिस भी तरह से आप मुझे मानेंगे मैं उसी तरह से आपके साथ चलूँगा। सो गाइज़, अपनी रीडिंग्स को पंजीकृत करवाइए, हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर आप अपना कांटेक्ट करिए, आप सबको डिटेल में रीडिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको जल्दी ही रीडिंग्स में से नहीं उठा दिया जाएगा या जल्दी ही फ़ोन कॉल कट नहीं करी जाएगी। 5-10 मिनट में प्रॉपरली टाइम मिलता है हमारे सभी क्लाइंट्स को। आप सब भी कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम्स के निदान के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूँ, आप सब के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए।
बाकी आप सभी होली का अपना त्यौहार मनाइए, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। मैं आप सबको पॉजिटिव एनर्जीज़ भेज रहा हूँ गाइस। आप सबको प्रणाम भी हैं, बहुत सारी शुभकामनाएँ भी हैं। एंड अपना ध्यान रखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने आप को बिल्कुल सेफ रख के आप होली का त्यौहार मनाइए। कोशिश करिए रंगों को घर में बनाइए, रंगों को घर में बना के कहीं ना कहीं पे आप नेचुरल जो हाइजीनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सिंदूर की होली है, इसका कोई नुकसान नहीं है। फूलों की होली है, इसका कोई नुकसान नहीं है। रंग बनाने भी बहुत इजी हैं, एक वीडियो रंगों के ऊपर भी मैं डालूंगा। आप प्लीज़ हमें फॉलो करिए यूट्यूब पर, फेसबुक पेजेस के ऊपर। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। बड़े लोगों को प्रणाम है, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद है, और बाकी जो है उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।